अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टाइम हम सऊदी अरब से बरह रास्त हैं आप लोगों के साथ। और इस टाइम जो सऊदी अरब की सिचुएशन और सूरत हाल है, बहुत नाजुक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। 4000 के करीब कोरोना वायरस के लोग हैं, वो इस टाइम रजिस्ट्री सामने आई है सऊदी अरब के अंदर। 4000 तक तादाद पहुंच गई है। और सबसे बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल जो हम सऊदी अरब के लोगों के लिए है वो के तमाम शाही जो लोग हैं, वो 150 तकरीबन लोग इस टाइम कोरोना वायरस में मुब्तला होने के खदशात और उनको कोरोना वायरस आइसोलेशन में रख दिया गया है। 150 शाही लोगों को, सलमान शाह समेत। तो ये इस टाइम सिचुएशन और सूरत हाल सऊदी अरब की बढ़ती हुई बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि इस टाइम जो कि 3000 के तकरीबन 4000 तकरीबन सऊदी अरब के अंदर कोरोना वायरस के लोगों की तस्दीक वो की जा चुकी है। मजीद 24 घंटों में, हर 24 घंटे आने वाले उसमें तकरीबन 150 लोग तस्दीक होती है। हर आने वाले 24 घंटों में कोरोना वायरस के जो नए मरीज सामने आते हैं वो तकरीबन 150 लोगों के तस्दीक होती है। और इस टाइम जो शाही महल में भी इस टाइम बड़ा तहलका मचा हुआ है, जो कि सऊदी अरब के शाही महल के अंदर 150 अफराद को कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और उनको आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद सूरत हाल जो कि सऊदी अरब की है, सबसे पहले मदीना पाक को बंद किया गया, उसके बाद सऊदी अरब के मक्का शहर को लॉक कर्फ्यू से नाफिज कर दिया गया 24 घंटे। फिर उसके बाद जद्दा शहर को मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया। फिर उसके बाद ये सूरत हाल रियाद शहर सऊदी अरब के वहां पे बिगड़ी, वहां पे 24 घंटे के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। अब 24 घंटे का ये सऊदी अरब के तमाम शहरों में ये नाफिज कर दिया गया है। ये सूरत हाल इस टाइम मैं सऊदी अरब के हॉस्पिटल किंग मलिक फहद, जो कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, किंग मलिक हॉस्पिटल के अंदर मेरी जॉब है। और जो कि हफूफ का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर अभी कोरोना वायरस के 40 मरीजों की तस्दीक हुई है, उनको मुंतकिल वार्ड में कर दिया गया है। इसके अलावा हफूफ शहर को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। और जो सूरत हाल है वो सऊदी अरब की वो मजीद बिगड़ती जा रही है। और हमें तो खुद डर लगने लग गया है कि हम पाकिस्तान भागें, क्योंकि पाकिस्तान में अभी कोरोना वायरस इतना नहीं हमला कर रहा जिस तरीके से सऊदी अरब के अंदर ये वायरस मजीद अपनी के दिखा रहा है। और हमारे अंदर भी खौफ व हिरास बढ़ता जा रहा है। अब खुद सोचें कि शाही महल के अंदर 150 लोगों को, जो कि किंग मलिक सलमान शाह और उसके जो वजीर मशीर हैं, उन सबको कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। हालांकि उनसे ज्यादा सफाई सुथराई और उनसे ज्यादा वहां पे सैकड़ों उनके सफाई सुथराई वाले लोग, उसके बावजूद वहां पे कोरोना वायरस पहुंच गया है। तो सोचें कि हम तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा। तो इस सूरत हाल ने सऊदी अरब के अंदर जितनी लेबर लाए, जितने लोग हैं, वहां खौफ व हरास फैला है। और हुकूमत ने यह भी ऐलान किया सऊदी अरब के जितने खारजी लोग हैं सऊदी अरब के अंदर, जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, मिस्र, यूरोप, जो किसी भी, उनको 6 महीने या 7 महीने की छुट्टी देकर अपने अपने मुल्कों में भेज दिया जाए या उनको मुकम्मल सऊदी अरब से निकाल दिया जाए, क्योंकि कंपनियां वो मुकम्मल तौर पर इस टाइम बंद हो चुकी हैं। और कंपनियां ज्यादातर कंस्ट्रक्शन लाइन की जो कंपनियां थी वो मुकम्मल लॉक कर दी गई हैं। इसके अलावा वो शॉपिंग मॉल, जो शॉपिंग सेंटर वहां पे इंडिया और पाकिस्तान के मजदूर तबका वहां पे जो जॉब करता था, वो शॉपिंग मॉल भी बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पे जो कि लेबर्स थी वो इस टाइम घरों के अंदर और अपने अपने बगैर सैलरी के वो नहीं रह सकती। इसी वजह से सऊदी फरमानवा है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जितने लोग हैं लेबर्स के, उनको 6-6 महीने की छुट्टी दे के अपने अपने घरों में भेज दिया जाए या उनको एग्जिट लगा दिया जाए, क्योंकि कंपनियां ज्यादातर बंद हो चुकी हैं। वालेकुम सलाम जनाब दिलदार गुज्जर साहब भाईजान। तो ये सूरत हाल इस टाइम बहुत बिगड़ रही है। तो इससे पहले के पाकिस्तान में यही सूरत हाल इख्तियार कर जाए, आप लोग बराए मेहरबानी अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि सूरत हाल जो सऊदी अरब की है, यकीन करें हम खौफ व हिरास इस टाइम हमारे अंदर फैल चुका है। हमें वर्का मिला हुआ है स्पेशल, जो सऊदी अरब का एक वर्का देते हैं ये। उसके अलावा ये कार्ड दिया है हमें सऊदी अरब ने, जो हॉस्पिटल के अंदर जो जॉब करते हैं। इसके अलावा ये स्पेशल कार्ड मिला है कि हम लोग ही सिर्फ सड़कों के ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा मुकम्मल तौर पर मुकम्मल बंद कर दिया गया है
जो आदमी बाहर निकलता है 10,000 रियाल जुर्माना है उसको। 2 हमारे दोस्तों को 10,000 रियाल जुर्माना लगा है। तो इस तरीके से, क्योंकि सऊदी अरब में बड़ी सूरत हाल खराब हो चुकी है, यूरोप की तरह जिस तरीके से इटली में जिस तरीके से बड़ी तेजी से फैला, फिर उसके बाद अमेरिका में बड़ी तेजी से फैला, अब वही सूरत हाल यहाँ पे इख्तियार करती जा रही है सऊदी अरब के अंदर। यहाँ हर 24 घंटे, आने वाले 24 घंटे में 150 नए लोगों की तस्दीक होती है कोरोना वायरस की। और जब से शाही महल के अंदर से खबर पहुंची है कि उनके जो वजीर और मशीर हैं, तकरीबन 150 लोगों को वहां पे उनको कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, उसके बाद यहां सऊदी अरब में मजीद खौफ व हरास फैल गया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं, अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिलीज को बचाएं, क्योंकि इसको मजाक में बिल्कुल मत लें। ये ऐसा खतरनाक वायरस है कि ये जब एक आदमी को पहुंचता है, एक आदमी को ये वायरस लगता है, तो ठीक वहां 14 दिन बाद ये वायरस जहर होता है। खुदा ना खास्ता, यानी कि अगर किसी शख्स को वायरस ये लगा हो, उस शख्स को वो वायरस तब तक नहीं पता चलेगा जब तक 14 दिन मुकम्मल ना होंगे। और उन 14 दिनों में वो सैकड़ों 1400 लोगों को वायरस लगा चुका होता है। इसी तरीके से अगर आप फैमिलीज के लोग हैं, वो अपने घरों के अंदर रहते हैं, अगर किसी एक शख्स को कोरोना वायरस होता है, उसको पता नहीं लगेगा जब तक 14 दिन मुकम्मल नहीं होंगे। तो उन 14 दिनों में वो अपनी पूरी फैमिली को कोरोना वायरस लगा चुका होता है। तो यही इतना खतरनाक सूरत कोरोना वायरस है। हालांकि पाकिस्तानी, हमारी अवाम ने इसको मजाक बना रखा है, कोई जुगते मार रहा है, कोई क्या कर रहा है। और आपको यह भी पता होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर कई लोग इस कोरोना वायरस की वजह से डेथ उनकी हो चुकी है। तो इसको मजीद इसको आप मजाक में मत लें। यहाँ सूरत हाल जो सऊदी अरब के हम भुगत रहे हैं, हमसे पूछें, हमारे ऊपर हर वक्त मौत का साया छाया रहता है, क्योंकि सूरत हाल सऊदी अरब की बहुत खराब होती जा रही है। दोस्तों, डराने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ आप लोगों को यह बताने के लिए है कि आप लोग अपने आप को एहतियाती तदबीर लाजमी इख्तियार करें, अपने आप को बचाएं और अपनी फैमिलीज को, अपने बाल बच्चे, अपनी बीवी, इन सब के लिए अपने आप को बचाएं, खुदारा बचाएं। क्योंकि यहाँ पे हम 24 घंटे सऊदी अरब के अंदर मौत के, जैसा लगता है, साए के नीचे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत तेजी से सऊदी अरब में फैल रहा है। क्योंकि सऊदी अरब के जो सऊदी लोग थे, वो ज्यादातर यूरोप के कंट्रीज के अंदर से वापस आए हैं। कोई दुबई से आया है, कोई लंदन से आया है, कोई कनाडा से आया है, कोई तुर्की से आया है। इस तरीके से ये सऊदी जो लोग हैं उन मुल्कों से आए, फिर वायरस इतनी तेजी से फैलाया, क्योंकि ये अयाश परस्त कौम है, आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। तो जिस तरीके से सऊदी अरब में ये वायरस फैला है, पाकिस्तान में अभी नहीं फैला। यहां पे कितनी आबादी है? यहां पे तकरीबन 7 से 8 करोड़, कितनी आबादी होगी सऊदी अरब की? इतनी आबादी है, और यहां पे 4000 कोरोना वायरस के मरीज हो गए हैं, और पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है। और आप खुद सोचें, अभी तक वो तादाद सऊदी अरब जितनी भी नहीं हुई, इसी वजह से पाकिस्तान अभी महफूज है। अगर आप लोगों ने सऊदी अरब की तरह, तुर्की की तरह, इटली की तरह, अमेरिका की तरह आपने वही काम किया, घरों से बाहर निकले बेधड़क होके कि जी कोरोना वायरस हमें क्या है। भाई, कोरोना वायरस पैसा, जो करेंसी आप पैसे लेते हैं ना, इसके जरिए भी मुंतकिल होता है। कोरोना वायरस जो आप पानी पीते हैं, इसके जरिए मुंतकिल होता है। कोरोना वायरस जो आप सांस लेते हैं, इसके जरिए मुंतकिल होता है। ये आप लोगों ने मजाक बना रखा है, बाहर निकलते हैं जी हमको वायरस नहीं है। बाहर हवा के अंदर ये कोरोना वायरस 6 से 7 घंटे तक जिंदा रहता है। उसके अलावा ये अगर खुदा ना खास्ता किसी गाड़ी के ऊपर कोई आदमी, कोरोना वायरस वाला आदमी, हाथ रख देता है या किसी जगह पर किसी चीज को छू लेता है, वहां पे तकरीबन 8 से 10 घंटे इस वायरस के जरासीम वहां पे जिंदा रहते हैं। जब वो दूसरा आदमी आके उस चीज को छूता है, उस चीज को पकड़ता है, उस आदमी को फिर वो वायरस पकड़ लेता है। इसी वजह से कहा जा रहा है, खुदारा अपने घरों में रहें, अपनी फैमिली को बचाएं। जिस तरीके से सूरत हाल सऊदी अरब के अंदर इख्तियार की जा रही है ना, हमें खुद को खौफ महसूस हो रहा है। हम कहते हैं कि अल्लाह करे हम पाकिस्तान में भागें अब, क्योंकि सऊदी अरब में ये पोजीशन हो गई है कि अब हम सऊदी अरब से कहते हैं अल्लाह करे हमारा वीजा लगे, यहाँ हालात किसी तरीके से हो, हम पाकिस्तान भागें, क्योंकि यहाँ हालात खराब होते जा रहे हैं। और जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है, वो इस टाइम महफूज है, महफूज लोग हैं। इसी वजह से बार बार आप लोगों को ये कहते हैं कि मजाक में मत लें, अपनी फैमिलीज को बचाएं, बिला वजह घरों से मत निकलें। अगर कोई जिसके पास इतना पैसा है कि वो अपने आसपास के गरीब मुस्तहिक लोगों की भी
वो भी मदद कर दे। अपने आसपास गरीब लोग जो रहते हैं उन मुस्तहिक अफराद तक भी उनकी मदद करें। जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं जिनकी दिहाड़ियां नहीं लग रही, जो रेडी वाली रेडी लगाते थे उनकी रेडियां अब नहीं लग रही, उनकी खिदमत करें, उन तक पैसा पहुंचाएं। उनके अपने आसपास हमसाये को देखें वो भूखा नहीं रह रहा, अपनी फैमिलीज को टाइम दें और घरों के अंदर रहें, खुदारा घरों के अंदर रहें। और हमारे लिए जो हम आउट ऑफ कंट्री में हम काम कर रहे हैं, हम जितने लोग, हमारे लिए प्लीज दुआ करें, क्योंकि सूरत हाल बहुत बिगड़ती जा रही है और हम खुद ना हमारा वीजा लग रहा है, ना हम पाकिस्तान आ सकते हैं, यहाँ एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पे बंद हैं और ना हमें जाने की इजाजत दी जा रही है। तो हमारे लिए लाजमी दुआ करें कि हम अपनी फैमिलीज से दूर सऊदी अरब में, दुबई में और दूसरे मुल्कों में जो लोग हम रह रहे हैं, बहुत ज्यादा हालात खराब हैं और बहुत डरे हुए हैं। और डरे इसलिए हुए हैं कि यहाँ पे एहतियात बिल्कुल नहीं बरती जा रही और हम जहां भी जाते हैं हमें नहीं पता कि यहाँ पे किस आदमी को वायरस है, क्योंकि वायरस 14 दिन बाद ज़ाहिर होता है और उन 14 दिनों में यकीन करें पता नहीं कितने लोगों को वो वायरस लग चुका होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खुदारा दरख्वास्त है, अपनी फैमिलीज को बचाएं। जब आप घरों से बाहर निकलें, सबसे पहले ये याद रखें, जब आप घर से बाहर निकलें कोई चीज खरीदने के लिए, उसके पहले सबसे पहले डबल मास्क पहने, डबल दस्ताने पहने, जुराबें डबल जुराबें पहने, मुकम्मल लिबास पहने। उसके बाद घर से बाहर निकलें, घर से बाहर निकलकर जो चीज खरीदनी है जब वापस आए उन चीजों को उतार के आप सबसे पहले फेंक दें। उसके बाद आप नहाएं धोएं, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ तब जाके मिलें। अगर आपने ऐसा न किया, खुदा